हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। आइए जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, कोडिंग डी कोडिंग, जो रीजनिंग का हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक। अगर आपको इसकी एक बार समझ आ जाए या फिर आपको एक बार क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा इसमें कमांड बना सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला टॉपिक है ये। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपकी सपोर्ट ज़्यादा मैटर करती है। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो भी आपको कुछ लगे एक बार कमेंट सेक्शन में हमें करके बता दीजिए। और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर एक वीडियो के लेक्चर भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी वहाँ पे। और उसके साथ साथ हमारे ब्राइट आविष्कार चैनल पे दूसरे वीडियोस भी, जेके एसएसबी के रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको एक बार विज़िट करें चैनल पे, आप देखें, आपको डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी चीज़ को इनक्रिप्ट करते हैं, वर्ड हो या नंबर हो, कोई भी पर्टिकुलर कोड। उस कोड से हम क्या करते हैं, एक पैटर्न के बेस से हम किसी सम सेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मतलब फॉर्मेट चेंज करते हैं, है ना। तो फॉर्मेट चेंज करने का, या अगर लेटर नंबरिंग में होगा तो लेटर में होगा तो नंबर में, आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, पता चल जाएगा। डी कोडिंग भी ऐसा ही प्रोसेस है, डिक्रिप्ट करने का पैटर्न को किसी ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये डेफिनेशन आप एक बार इसको देख लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या रहेगा। टाइप्स कौन कौन सी रहती हैं इसके अंदर? टाइप्स रहती हैं हमारे पास लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग में हमें क्या होता है कि अल्फ़ाबेट लेटर होंगे, तो उसमें हमें लेटर से लेटर कोडिंग करनी होती है, तो वो होगी। लेटर टू नंबर कोडिंग होगी। कुछ लेटर्स दिए होंगे वहाँ पे, हमें कोड नंबर में कोडिंग करनी होगी, या डी कोडिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। इसमें क्या होता है कि कोडेड विद हमें वर्ड के साथ कोड करने पड़ते हैं, है ना। तो वो ये होगी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, उसके बाद हमारे पास रहता है उसके बाद हमारे पास रहता है इसका, आपको हम आगे बताते हैं। हमारे पास एक रीमार्क, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें इसको, एक बार अपने दिमाग में बिठा लें कि जो मैंने कल भी बताया था पार्ट फर्स्ट एनालॉजी में, कि हमें इसमें एक चीज़ याद करनी पड़ेगी। एट एनी हाउ आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये याद हो ही जाएगा। याद क्या करना है? याद करना है आपको अल्फ़ाबेट के साथ साथ, कि जैसे हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे है ना। जैसे A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, ऐसे आपको सारे अल्फ़ाबेट पता होने चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे है। Z हमारे पास 26 नंबर पे है, फटक से पता होना चाहिए। G हमारे पास 7 नंबर पे, और बाकी भी जैसे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आपको पता होना चाहिए। तो मैंने एक ट्रिक आपको कल बताई थी, इजोटी वाली। आई थिंक आपको फर्स्ट पार्ट देखा होगा, इजोटी वाला ट्रिक वाला आपको याद होगा कि इजोटी कैसे आपको हेल्प कर सकता है। इजोटी आपको हेल्प कर सकता है, मैंने बताया था कि ई जो है वो 5 नंबर पे, जे जो 10 नंबर पे, ओ जो 15 नंबर पे, ऐसे टी 20 नंबर पे, है ना। तो वाई जो हमारे पास 25 नंबर पे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको इजोटी अगर ट्रिक याद होगी ना, तो इजोटी की ट्रिक से आप इसके नियर बाई जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे, पता चल जाएगा, क्वेश्चन करते टाइम याद आ जाएगा ना, इजोटी बोलेगा नहीं, है ना। तो उसके साथ साथ यहाँ पे एक नई चीज़ भी आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में वो भी लगने वाली है। कौन सी भाई? अल्फ़ाबेट जो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आपको पता होना चाहिए। बैकवर्ड डायरेक्शन कौन सी होगी? जैसे वहाँ से A1 पे, है ना, ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी A1 B2। बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, Z को आपको 1 मानना है, Y को आपको 2 मानना है, X को आपको 3 मानना है, W4 ऐसे ही आते आते A आपको 26, ये बैकवर्ड होगी। यहाँ पे आप A1 मान रहे हो, यहाँ पे A26 मान रहे हो, इसमें आपको बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। वहाँ पे फॉरवर्ड होगी, यहाँ पे बैकवर्ड होगी। ये चीज़ यहाँ पे याद रखने की है, बाकी सब सेम रहेगा। इसको आप अगर एक बार रिमार्क कर देते हो, याद कर लेते हो, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना, सपोर्ट आपकी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे, डिफरेंट बेस पे रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में बता दें हमें। क्वेश्चन हम डिफरेंट मेथड पे करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। पार्ट सेकंड भी इसका लाएंगे, उसमें कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जो है वो आपको ज़्यादा बनाएगी। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, है ना। क्या है? कंस्ट्रक्शन। वर्ड क्या है? कंस्ट्रक्शन हमें कोड लैंग्वेज में, जिसको हमने रिटर्न लिखा, इन्होंने लिखा EMPQVPWAVGQL, है ना। इस कंस्ट्रक्शन को इस कोड में लिखा गया है। तो क्या कोड होगा डिस्ट्रक्शन के लिए? क्या कोड होगा डिस्ट्रक्शन के लिए? इन्होंने ये पूछा हमें, है ना। डिस्ट्रक्शन के कोड क्या होगा, हमें ये पूछा है सेम लैंग्वेज में।
तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन से जो ये बना ये पता चल जाएगा तो आप डिस्ट्रक्शन से बना सकते हो ना। तो चलिए हम बताते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन से ये EMP वाला बना है ना। तो मैं आपको एक बता देता हूँ एक बार। सी में +2 हुआ, सी में +2 हुआ तो क्या बना, सी नंबर आपको पता है कि ABC, आपको 3 नंबर पे है ना, तो पता है आपने सी में +2 होगा, क्या होगा D और E है ना, 5 नंबर पे आ गए। ऐसे ही O में -2, पैटर्न देखना है, C+2 हो रहा है, फिर O-2, फिर N+2, फिर S-2, T+2, R-2, U+2, C-2, T+2, I-2, O+2, N-2, +2 और -2 का पैटर्न चल रहा है। पैटर्न देख समझना है आपको, वहाँ पे ट्राई करना है, देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर में यहाँ पे नंबरिंग में कितने कैसे क्या आ रहा है। आपको एक बार ट्राई करना है, चेक करना है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। आपने पैटर्न देख लिया, यहाँ पे प्लस माइनस का चल रहा है, +2 +-2, +2 -2 चल रहा है ना। तो आपने +2 -2 का पैटर्न समझ लेना है। उसके हिसाब से सी से +2 करोगे तो क्या बनेगा E, O से +2 करोगे तो क्या बनेगा, है ना M, S सॉरी -2 करोगे, O से -2 करोगे तो M बनेगा। ऐसे N से +2 करोगे तो क्या बनेगा P। ऐसे ही आप S से -2 करोगे, S से -2 का मतलब क्या है, तो जैसे S 19 नंबर पे है, S कितने नंबर पे है 19 नंबर पे, आपको पता है ना। तो -2 करोगे तो पीछे कहाँ जाओगे, है ना। तो ऐसे ही -2 मतलब 2 नंबर पीछे जाना है, मतलब 2 लेटर्स पीछे जाना है। तो +2 -2 का मतलब समझ आ रहा है, +2 -2 ऐसे ही करना है। तो जब हमने +2 -2 का पैटर्न फॉलो किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई जो क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें डिस्ट्रक्शन का बनाना है, किसका बनाना है, डिस्ट्रक्शन का, लेकिन ऐसे ही बनाना है। डी में +2 करना है, वही पैटर्न फॉलो करते हुए, ई में -2, एस में +2, टी में -2, आर में +2, यू में -2, सी में +2, टी में -2, आई में +2, ओ में -2, एन में +2, है ना। क्या बनेगा, डी में +2 करेंगे, डी आगे क्या आता है ई एफ, 2 हो गया ना, डी ई एफ मतलब एफ आएगा, +2 किया तो एफ आ गया, है ना। उसके बाद क्या होगा, ई से -2 करना है, ई से -2 करना है। तो पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा सी, सी से क्या होता है C D E होता है ना, तो CD 2 हो गया ना, तो ऊपर ई, तो ई से पीछे गए हम, तो पीछे आगे सी पे, है ना। तो ऐसे फिर एस में +2 करना है, एस में +2 करना है मतलब S+2, एस के बाद टी और यू +2 किया तो यू आ गया। ऐसे ही हमने +2 -2 का पैटर्न फॉलो करते हुए कौन सा आंसर बन गया हमारा भैया, आंसर बन गया हमारा FCURTSERKMP, है ना। आपको ऑप्शन नंबर 3 में आंसर मिल रहा है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 में आपको आंसर मिल रहा है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। पैटर्न यहाँ पे आपको एक बार समझने की कोशिश करनी है। अल्फ़ाबेटिकली आपको नंबरिंग पता होना चाहिए सबसे पहले। सेकंड थिंग, पैटर्न आपको जो हमें कंस्ट्रक्शन का उन्होंने रिटन एज EMP में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन का EMP में दिया हुआ है, तो उस पैटर्न को पहले ड्राफ्ट में समझना है कि ये पैटर्न क्या नंबरिंग दे रहा है, प्लस दे रहा है, माइनस दे रहा है, कितने का डिफरेंस है इन दोनों लेटर्स में, क्या कोडिंग जो है वो उसके बीच में हो रही है, कैसे हो रही है कोडिंग, को समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद फिर हमने दूसरा जो होगा हमारा वो हमने एज इट इज़ फॉलो करना है ना। उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ इसी कोडिंग का। जैसे हमारे पास इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ईयरली, YEARY ईयरली इज़ रिटन एज BVZIOB, है ना। ईयरली को किस कोड में लिखा गया है, BVZIOB। तो क्या कोड होगा एनुअल के लिए, ANNUAL, एनुअल के लिए क्या कोड होगा, इन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन में। सेम लैंग्वेज में हमने करना है ना। एक बार आप देख लीजिए ये कि ईयरली को BVZOIB में कैसे लिखा है, आपको एक बार ये चेक करना है। अगर आपको पता होगा नंबरिंग में कि Y कितने नंबर पे है, B कितने नंबर पे है, सब पता होगा तो आप एक समझ कर सकते हो, है ना। सबसे पहले आपको पता है, अगर हम डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो Y आपको पता है 25 नंबर पे होता है ना। E आपको पता है 5 नंबर पे होता है, A आपको पता है 1 नंबर, फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, है ना। R आपको पता है 18 नंबर पे होता है, L आपको पता है 12 नंबर पे, और Y आपको पता है कितने नंबर पे होता है 25 पे अगेन। तो अगर आप इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, अगर इसके आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो बी आपको पता है बैकवर्ड डायरेक्शन में 25 नंबर पे आएगा, क्यों, A 26 पे आ रहा है। बैकवर्ड की बात करूँ, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला, है ना। तो वी आपका बैकवर्ड में क्या होगा, फ्रॉम एंड, यहाँ पे लिखा है आपको साथ साथ देख सकते हैं, फ्रॉम एंड से वी जो है 5 नंबर पे होगा, फ्रॉम एंड से Z फर्स्ट नंबर पे होगा, फ्रॉम फॉरवर्ड से A फर्स्ट नंबर पे, बैकवर्ड से Z फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। आप एक बार नोट करें, इसको समझने की कोशिश करें। आई हमारा 18th नंबर पे है ना, और O हमारा 12th नंबर पे, और B हमारा 25th नंबर पे, है ना। तो मैचिंग हो रही है कैसे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की मैचिंग की है यहाँ पे। कैसे की है, फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की। यहाँ पे Y 25 नंबर पे था और यहाँ पे B 25 पे है, फॉरवर्ड बैकवर्ड की मैचिंग हो रही है। देखना यहाँ पर E वहाँ पे 5 नंबर पे था फॉरवर्ड से, यहाँ पे V हमारे पास 5 नंबर पे है बैकवर्ड से, यहाँ पे A फर्स्ट नंबर पे था स्टार्ट से, Z फर्स्ट नंबर पे एंड से। आप इस बार इसको समझिए एक बार, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप इजीली एनुअल का बना लोगे, आप इजीली एनुअल का
बना लोगे। एनिमल का क्या है, ए फर्स्ट नंबर पे, ए कितने नंबर पे है, फर्स्ट। आपको देखना वहाँ से फर्स्ट हमने जो देखा था उसके बाद उसका सेकंड, उसका एंड देखा था। अगर ए फर्स्ट पे है तो इसका अपोजिट मतलब एंड पे क्या होगा, जेड फर्स्ट पे होगा भैया, है ना। अगर एन 14 पे है तो इसका बैकवर्ड से 14 पे कौन सा होगा, बैकवर्ड से 14 भैया एम होगा, है ना। अगर एन हमारा 14 फॉरवर्ड से है भैया, 14 नंबर पे बैकवर्ड से क्या होगा, एम जो है वो 14 से होगा बैकवर्ड में, है ना। यू अगर 21 पे है फॉरवर्ड से तो एफ 21 पे बैकवर्ड से होगा। तो आपको देख रहे हो ना, ए फर्स्ट पे है फॉरवर्ड से, जेड फर्स्ट पे बैकवर्ड से, एल 12 नंबर पे फॉरवर्ड से, तो ओ बैकवर्ड मतलब एंड से 12 नंबर पे। तो क्या हो गया, एनुअल का ए एन एन यू ए एल, एनुअल का क्या बना, जेड एम एम एफ जेड ओ, है ना। अब जेड एम एम एफ जेड ओ नंबर 3 आप आंसर देख सकते हैं। राइट आंसर ये चूज़ होगा। आपको एक बार फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला दिमाग में रख के ऐसे क्वेश्चन फॉरवर्ड बैकवर्ड से स्टार्ट होंगे। आपको कोडिंग डिकोडिंग को समझना है। जितने क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चल गया कि कौन सा मेथड मुझे कहाँ पे यूज़ करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा और है ना। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन हमारा 3 का क्या है। सर्टेन कोड लैंग्वेज में हमने लिखा है ईजी, EASY, इज ईजी किस रिटर्न फॉर्म में लिखा है, 5117 की फॉर्मेट में है। मतलब ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक ईजी किस लेटर में है ना, लेटर कोड में है। तो 5117 किसके नंबर कोड में है ना। तो इस पर देखने की कोशिश करें, यहाँ पे लेटर नंबर वाला कंसेप्ट आ रहा है। इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ विल बीम इज रिटन एज, बीम किस क्या क्या किस में रिटर्न होगा, है ना। तो आपको बीम का बताना है। चलो जी हम बताते हैं। आपको पता है ई जो है वो कितने नंबर पे होता है, मैंने इजोटी वाला बताया था ना। अगर इजोटी वाला याद होगा तो यहाँ पे एकदम बता दो कि भैया E5 पे है ना। ई अगर 5 नंबर पे है ना। तो ए आपको पता है फर्स्ट नंबर पे है, एस आपको पता है 19th नंबर पे है। तो यहाँ पे लिखना है एस आपका 19 नंबर पे है, तो विच मेक्स 1 + 9, 19 कैसे बनता है 1 + 9, है ना। तो 19 बनेगा। तो 1 + 9 यहाँ पे अगर हम 1 और 9 को जोड़ेंगे 19 बनेगा। 1 + 9 करेंगे तो क्या बनेगा 10, है ना। तो 1 + 9 10। अगर इसको हम दूसरे फिर से प्लस वाली फॉर्म में लिखें तो 1 + 0 10 कैसे हो गया 1 + 0, 1 को 0 को जोड़ेंगे तो 10 बनेगा। तो 1 + 0 में अगर 1 में 0 अगर ऐड करेंगे तो 1 ही बनेगा ना, कोई कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, है ना। वाई अगर 25 नंबर पे है, वाई अगर 25 नंबर पे, तो आपको पता है कैसे होगा 25, 2 और 5 को प्लस जोड़ेंगे तो 25 बनेगा। 2 और 5 कितना हो गया 7, 2 और 5 कितना हो गया 7। यहाँ पे आपको पूरा नंबर नहीं लेना, आपको एक एक सिंगल सिंगल नंबर चूज़ करना है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये ब्रेक डाउन किया, इसलिए यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन कर रहे हैं, देख लेना एक बार अच्छे से। उसके बाद हैंस ईजी क्या बनेगा, ईजी बनेगा भैया सबसे पहले E5, उसके बाद E A 1 पे है। उसके बाद एस का बना यहाँ पे 1, ये देख सकते हैं आप एस का 1। उसके बाद वाई का क्या बना, वाई का बना 7 भैया। तो EASY का बना 5117। अगर EASY का 5117 बन रहा है तो हमारा बीम का क्या बनेगा, बीम का आपको पता है कि बीम जो है वो हमारा कितने नंबर पे है, बीम हमारा कितने नंबर पे है, बी हमारा सेकंड नंबर पे, बी हमारा सेकंड नंबर पे होता है, बिल्कुल आपको पता है। ई हमारा 5 नंबर पे, ए हमारा फर्स्ट नंबर पे, एम हमारा 13 नंबर पे। 13 को क्या है, 13 कैसे होता है 1 और 3, 1 + 3 अगर करेंगे तो क्या बनेगा 4, सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है, सिंगल नंबर में, है ना। तो हैंस बीम बनेगा क्या, बी क्या था हमारे पास, बी सेकंड नंबर पे 2 लिख दिया। उसके बाद E5, ई का 5 लिखा यहाँ पे, है ना। एक बार पीछे हो गया, ये देखिए ई का बी का 5, बी का 2, ई का 5 और ए का 1 और एम का 4 लिखा है। एम का 4 लिखा तो हमारे पास 2514 बना किसका, बीम का कोड। बीम का कोड क्या बना 2514, आंसर नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको एक बार देख लें। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है जो लेटर से मतलब नंबर से लेटर वाला कोड है। स्पेशल, स्पेशल SPECIAL, स्पेशल इज़ रिटन एज 65। स्पेशल को इन्होंने 65 में लिखा है कोड में, है ना, कोड लैंग्वेज में। तो कनेक्ट किस कोड लैंग्वेज में जाएगा, कनेक्ट को हम किस कोड में लिख सकते हैं, है ना। आपको देखना है स्पेशल जैसे सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अल्फ़ाबेट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्होंने क्या किया है, जो जो जिस नंबर पे अल्फ़ाबेट आता है उस नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड किया। जैसे स्पेशल, स्पेशल का सबसे पहले एस कितने नंबर पे आता है आपको पता है, एस हमारा 19 नंबर पे आता है ना। पी हमारा आपको पता है कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे। ई आपको पता है 5 नंबर पे। सी आपको पता है 3 नंबर पे, है ना। आई आपको पता है 9, ए आपको पता है 1 और एल आपको पता है 12 नंबर पे, है ना। ये आपको यहाँ पे देख सकते हो नंबरिंग सारी। इनको इन्होंने सम किया, इन सब नंबरिंग जो जिस नंबर पे आ रहा था वो तो लिख दिया, उसके साथ साथ इनको सम किया, उसको साथ साथ उसको सम किया। जब हमने 19 + 16 + 5 + 3 + 9 + 1 + 12 किया तो 65 बना। क्या बना 65। आपको ये पता चल गया होगा ना कि ये स्पेशल का जो 19 16 कैसे है। स्पेशल एस आपको पता है 19 पे होता है, पी आपको पता है 16 पे, 5 ई जो 5 पे होता है,
है ना। सी आपको पता है 3 पे, आई आपको पता है 9 पे, ए आपको पता है 1 पे, और क्या किया, एल आपको पता है 12 पे। ये तो हमने लिख दिया उनके नंबर, लेटर के नंबर के कितने नंबर पे क्या होता है, सिर्फ उसके बाद कुछ नया नहीं किया, सिर्फ प्लस किया, सिर्फ प्लस किया तो 65 बन गया। ऐसे ही कनेक्ट का क्या बनेगा, पता है कनेक्ट का, सी आपको पता है 3 नंबर पे होता है, सेम वही प्रोसेस रहेगा, कोड लैंग्वेज का सेम रहेगा। ओ आपको पता है 15 नंबर पे होता है, ईजोटी ई ओ, है ना, 15 नंबर पे। उसके बाद एन आपको पता है 14 पे, एन अगेन 14 पे, और ई आपको पता है 5 पे, और सी आपको पता है 3 पे, और टी आपको पता है 20 पे। तो हमने इसको जब सम करेंगे तो हमारा बनेगा 74। 74 इज़ द फोर्थ ऑप्शन, मतलब 74 आपका आंसर है। ठीक है, पता चल रहा है, क्वेश्चन का समझ आ रही है, बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया है, एक सर्टन लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज है ISSUE इशू। अगर इशू को हमने लिखा है इस रिटर्न में 341145 में, तो कोड क्या होगा, किसके लिए, डेट्स के लिए क्या कोड लैंग्वेज होगी, डेट्स के लिए क्या कोड लैंग्वेज है आपको बताना है ना। सोल्यूशन क्या होगा, इशू। इशू हमने एक वर्ड दिया था वहाँ पे, मल्टीप्लाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अल्फ़ाबेट, हमने वहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इस कोड को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे तो हमने सोल्यूशन लिखा है इसलिए आपको हमें फटाफट से पता चला, लेकिन अगर वहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको दोनों ट्राई करने होते हैं, दोनों मेथड ट्राई करने, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। प्रैक्टिस की होगी तो फटाक से हो जाएगा, है ना। तो ISSUE था हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे प्लेस वैल्यू को ईच अल्फ़ाबेट से, तो आपको पता है आई हमारे पास कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे, है ना, एस 19 नंबर पे, फिर एस 19 नंबर पे, यू हमारे पास 21 नंबर पे, और ई हमारे पास 5 नंबर पे। सिर्फ इनको बीच में नंबरिंग हमने वही लिखी, इशू के जो जो नंबर आ रहे थे, इशू वर्ड के साथ, लेटर के साथ जो नंबर आ रहे थे, उनको बीच में मल्टीप्लाई किया। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा बना 341145। सिमिलरली अगर डेट होगा तो डेट को क्या कैसे होगा, आप एक बार खुद से ट्राई करें, फिर यहाँ पे आंसर चेक करें। डेट को डी का पता है आपको 4 नंबर पे होता है, ए का पता है आपको 1 नंबर पे होता है, टी का पता है आपको 20 नंबर पे होता है, ई पता है 5 नंबर पे, एस 19 पे। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 7600। 7600 नंबर 4 आंसर, समझ आ रही है, 7600 नंबर 4 आंसर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने एक साथ ही करने हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन एक साथ एक ही मेथड से होंगे, समझने की कोशिश करना। ऐसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो 6 और 7 क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ, इस तरीके से करना इसको। ठीक है, क्या है हमारे पास, देखना, स्टडी द डेटा गिवन बिलो, जो डेटा नीचे गिवन बिलो दिया है इसको अच्छे से स्टडी करो। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है, जो रॉयल मोनैक है और रेगल है, इज़ रिटन एज, जो रॉयल मोनैक रीगल, ये इसको किस फॉर्म में लिखा है, इसको लिखा है @ स्टार, इन तीनों को लिखा है @ फॉर्म में लिखा है। ठीक है, उसके बाद रीगल, लिगेसी, गोल्ड इज रिटन एज स्टार, परसेंटेज, साइन ऑफ इंटरोगेशन फॉर्म में लिखा है। होप गोल्ड लाइफ इज रिटन एज होप गोल्ड लाइफ, इस किस फॉर्म में लिखी गई है, परसेंटेज एंड डॉलर, डॉलर वाला साइन है यहाँ पे, एस, ये वाला डॉलर वाला साइन। उसके बाद रीगल मोनार्क मोरल्स इज रिटन एज किसके फॉर्म में लिखा गया है, # स्टार और उल्टा ए। देख रहे हो आप, जो वर्ड हैं यहाँ पे ये लिखे गए उसको दूसरी फॉर्म में लिखा गया, एक कोड में लिखा गया है @ ऐसे कोड करके। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है 6 में, क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द कोड फॉर रीगल। आपको रीगल चेक करना है। 3 हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट है, तो ये नहीं, सॉरी, 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट है आपके पास ऊपर, 4 स्टेटमेंट, 4 में दिखना है आपको सबसे पहले रीगल कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेटमेंट में है। फर्स्ट स्टेट में रीगल है, बिल्कुल है जी, फर्स्ट स्टेट में रीगल है। तो फर्स्ट स्टेट में अगर रीगल है तो वहाँ पे आगे कौन कौन सा कोड आ रहा है, @ आ रहा है एक, है ना, हैश आ रहा है उसके बाद, और स्टार आ रहा है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में क्या रीगल है, बिल्कुल रीगल सेकंड स्टेटमेंट में भी है। तो सेकंड स्टेट में कौन कौन सा कोड आ रहा है, सेकंड स्टेट में आ रहा है स्टार, है ना। उसके बाद कौन सा आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है ना। उसके बाद कौन सा आ रहा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ रहा है, तीनों आगे। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट में हमारे पास रीगल है नहीं है, चौथी स्टेटमेंट में रीगल है, बिल्कुल है, चौथी स्टेटमेंट में रीगल अगर है तो वहाँ पे कौन कौन सा कोड आ रहा है, हैश आ रहा है आगे एंड पे, है ना, हैश आ रहा है, स्टार आ रहा है, उल्टा ए आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉमन चीज़ क्या दिखी है आपको, तीनों में जो कॉमन कौन सा दिख रहा है, तीनों में जो कॉमन यहाँ पे कोड में दिख रहा है वही हमारा रीगल होगा, वही हमारा रीगल होगा, क्योंकि उसके अगर बात की बात करेंगे तो वो नहीं हो सकता। जैसे हैश दोनों में है, तीसरे में हैश नहीं है ना, 2 में हैश है, तीसरे में हैश नहीं है। उसके बाद उल्टा एक में ही है, @ एक में ही है। स्टार आप देखने की कोशिश करें, स्टार आपको फर्स्ट स्टेट में भी मिलेगा, स्टार आपको सेकंड स्टेट में रीगल वाले में भी मिलेगा, स्टार आपको फोर्थ स्टेट में रीगल वाले में मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि स्टार ऐसा एक कोड है जो तीनों स्टेट में, रीगल वाली स्टेटमेंट तीनों में आ रहा है। तो मतलब क्या होगा, जो कोड रीगल के लिए होगा वो स्टार होगा, कोड रीगल के लिए क्या होगा, स्टार। तो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं 2, स्टार वाला आंसर सही है। ठीक है,
एज इट इज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये भी वैसे ही वर्क करेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखो, व्हाट विल बी द कोड फॉर गोल्ड लीगेसी। गोल्ड लीगेसी आपने स्टेटमेंट में ऊपर चेक करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट में सबसे पहले गोल्ड लेगेसी अवेलेबल है ना। गोल्ड लेगेसी कौन कौन से स्टेटमेंट में अवेलेबल है, देखो फर्स्ट वाली में है गोल्ड लीगेसी नहीं है, सेकंड वाली में हाँ गोल्ड लीगेसी सेकंड वाली स्टेटमेंट में है बिल्कुल, थर्ड वाली स्टेटमेंट में गोल्ड है ना, लीगेसी नहीं है, फोर्थ वाली में गोल्ड लीगेसी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो आपने देखा फर्स्ट सेकंड में है गोल्ड लीगेसी, सेकंड में गोल्ड लीगेसी है तो सेकंड में हमारे पास क्या है, स्टार है, परसेंटेज है और साइन ऑफ इंडिकेशन, और फोर्थ में थर्ड में हमारे पास गोल्ड है तो वहाँ पे क्या है, परसेंटेज एंड और डॉलर वाला साइन है हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। तो कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट में सेकंड में देखें तो परसेंटेज और साइन ऑफ इंटरोगेशन, परसेंटेज और साइन ऑफ इंटरोगेशन और स्टार है, तो थर्ड में कौन सा है, थर्ड में हमारे पास परसेंटेज और एंड और डॉलर है, तो मतलब यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन एक और परसेंटेज ऐसे दोनों में क्या है कॉमन आ रहा है, तो मतलब आंसर 3 होगा, आंसर 3 होगा किसके लिए, गोल्ड लीगेसी के लिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको एग्जाम में आते हैं तो इन क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये 2 प्रैक्टिस करके और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है तो आपसे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है बट उसमें थोड़ा डिफरेंट पैटर्न रहेगा, उसमें थोड़ा सा उन्हें टिपिकल करके पूछते हैं, है ना, थोड़ी 3-4 चीज़ों को मिला के पूछते हैं। जैसे क्या है, द डेटा गिवन बिलो रिप्रेजेंट अ कोडी लैंग्वेज, एक कोडी लैंग्वेज है नीचे डेटा में दी हुई है फॉर डिफरेंट कलर्स के लिए, डिफरेंट कलर्स के लिए आपको एनालाइज करना है, उस कोड को समझने के बाद क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले क्या पूछा, इन्हें बोला क्या बोल, ब्लैक ऑरेंज और येलो 3 कलर को मिला पर्पल, ब्लैक ऑरेंज येलो पर्पल ब्लू, ब्लैक ऑरेंज येलो पर्पल ब्लू किस फॉर्म में लिखा गया है, सेट जेट लेट गेट बेट, किस फॉर्म में लिखा गया है, सेट जेट लेट गेट बेट, कौन कौन से, ब्लैक ऑरेंज येलो पर्पल ब्लू। आप इन तीनों को क्या करना है, आपने रफ कॉपी फटाफट से ये जो कोड है यहाँ पे इसको उतार लेना है, क्योंकि स्लाइड में नहीं आ रहा था तो मैंने नेक्स्ट पेज पे किया क्वेश्चन, आपको फटाफट से उसको उतारना है। ब्लैक ऑरेंज येलो पर्पल ब्लू इज रिटन एज सेट जेट लेट गेट बेट, है ना। सेकंड बोल रहा है ग्रे ग्रीन रेड पर्पल, कितना, ग्रे ग्रीन रेड पर्पल 4 कलर हैं, किस में लिखे गए हैं, गेट पेट वेट और वेट, मतलब WET और VET दोनों वेट है ना। हो गया 2 स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पर्पल ब्लू रेड सिल्वर, है ना, पर्पल ब्लू रेड और सिल्वर किस में लिखे गए हैं, वेट सेट और गेट टेट में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ग्रे ऑरेंज पिंक, ग्रे ऑरेंज पिंक इज रिटन एज बेट रेट और पेट, ठीक है। कोड समझने की कोशिश करना, इसको आप रफ कॉपी फटाफट से उतार लें, इस कोड को स्क्रीनशॉट लें, जैसे भी करें। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ये सारे आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक होगा उसमें आपको जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे इसका नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के यहाँ पे क्या किया, उस सब कलर को अलग अलग कर दिया, उस सबको अलग अलग कर दिया, कैसे, जो ब्लैक तीनों स्टेटमेंट में कॉमन निकालने वाली बात की मैंने, तीनों स्टेट से कॉमन निकाल के ही निकालेंगे आप इसको भी निकाल सकते हैं तीनों स्टेट में कॉमन। जैसे ब्लैक के लिए क्या क्या आ रहा था, जेट और लेट कॉमन आ रहा था, ब्लैक के लिए जेट और लेट कॉमन आ रहा था, ऑरेंज के लिए बेट सिर्फ कॉमन आ रहा था, येलो के वही पहले वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी सेम वही फॉलो होगा, लेकिन सिर्फ इन्होंने फंडा चेंज किया, बाकी कोई मसला नहीं, आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। ट्राई ज़रूर करें, ट्राई से आप क्वेश्चन जितनी ट्राई करोगे प्रैक्टिस, हार नहीं माननी है बिल्कुल भी, कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में बताएं, हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ट्राई करेंगे, है ना। येलो हमारे पास कॉमन निकला, जेट और लेट, पर्पल गेट, ब्लू सेट, ग्रे पेट, ग्रीन वेट, रेड वेट, सिल्वर टेट और पिंक रेड। सिर्फ मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर को क्या कर लिया, एनालाइज किया साइड पे रफ पे, ताकि क्या हो जब भी मैं वहाँ से जो मुझे क्वेश्चन पूछेगा मैं फटाफट से देख के बता दूंगा। यहाँ से मैंने ये कर लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द कोड फॉर ऑरेंज इज रेड, ऑरेंज इज रेड है तो उसके लिए क्या कोड होगा, ऑरेंज इज रेड है तो उसके लिए क्या कोड होगा। यहाँ पे पहले आप देख लो ऑरेंज के लिए क्या कोड है, ऑरेंज के लिए बेट कोड है, यहाँ पे ऑरेंज के लिए बेट है, ये देख लो ऑरेंज के लिए बेट है। उसके बाद इसने क्या क्वेश्चन पूछा, उसके बाद रेड, है ना, तो रेड यहाँ पे कहाँ है, रेड यहाँ पे कहाँ है, रेड के लिए यहाँ पे देखो, रेड के लिए वेट, रेड के लिए दोनों हो गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन व्हाट इज द कोड फॉर ऑरेंज इज रेड, तो बेट ऑरेंज इज रेड के लिए देखना ना, ऑरेंज इज रेड तो बेट वेट और जेट है। आप यहाँ पे देखिए ऑरेंज इज रेड यहाँ पे कहाँ है, ऑरेंज इज रेड यहाँ पे इसने स्टेटमेंट में दिया था ऑरेंज इज रेड, है ना, तो उसका क्या निकला, ऑरेंज इज रेड का निकला बेट वेट और जेट, है ना। उसके बाद इन्होंने दूसरा पूछा विच कलर हैज़ बीन कोडेड एज सेट, सेट के लिए कौन सा कलर कोड किया गया है, उल्टा पूछ लिया है, पहले कलर पूछा तो वहाँ से वो बताओ कि कौन सी बेट वेट जेट पूछा ऐसा। अब यहाँ पे सेट से कौन सा कलर बन रहा है, सेट से कौन सा कलर बना है, पीछे आओ, सेट से देखो,
सेट ये है, सेट हमारे पास ये है, तो इससे कौन सा कलर बना है, सेट से आपका ब्लू बन रहा है ना। और कहीं सेट है, नहीं है। चलो सेट देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सेट से वो ब्लू कलर बन रहा था, तो यहाँ पे सेट का ब्लू, ठीक है, आराम से हो गया क्वेश्चन। टेबल मैंने बनाया था इसलिए थोड़ा स्लाइड में आगे पीछे हो गया। आप एक बार रफ करें, इसको उतारें, फिर भी कोई दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चन हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ट्राई करूँगा क्वेश्चन सारे सॉल्व कराने की। अब हमारे पास एक और पूछा है सॉरी, एक क्वेश्चन हमारे पास और है, व्हाट इज़ द कोड फॉर द कलर ग्रे कलर के लिए क्या कोड होगा ग्रे कलर के लिए। मैं एक बार टेबल में दिखा देता हूँ। ग्रे कहाँ है हमारे पास, ग्रे ये है, ग्रे हमारे पास ये है। ग्रे के लिए हमारे पास कौन सा बोला है इन्होंने, पेट कोड है, ग्रे के लिए पेट कोड है ना। एक बार देख लें तो ग्रे के लिए मैंने यहाँ पे देख लो पेट, देख रहे हो आप, ग्रे मैंने टेबल बनाया था वहाँ पे, ग्रे में मैंने अलग से किया था ग्रे के लिए। आप एनालाइज कैसे कर सकते हो, तीनों स्टेटमेंट में से कॉमन, जिस चीज़ के लिए जो कलर कॉमन निकल रहा है पहले ग्रे के लिए निकालो। ग्रे देखो तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन सा आ रहा है, यहाँ पेट ग्रे में आ रहा है ना। ऐसे आपने जो पहले वाला कंसेप्ट है वही यूज़ करके आपने तीनों में करना है। उसके बाद हमने ये हो गया, ठीक है, ओके डन। क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन हमने आज इसमें प्रैक्टिस किए हैं। मेरे हिसाब से डिफरेंट मेथड पे क्वेश्चन हो चुके हैं, डिफरेंट नंबर पे भी हो गया, लेटर पे भी हो गया, डिफरेंट कोड हुए हैं। जो भी बचेगा मैं उसकी ट्राई करूँगा करवाने की। कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी जाती है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो मैं जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है इसका एक पार्ट और लाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या सेकंड पार्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए क्वेश्चन सीरीज़ का, है ना। उसके बाद टेलीग्राम हमारा ज़रूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपकी सपोर्ट हमें बताएगी कि आगे कैसे रहेगा। कमेंट करके बताएं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम अपने फोकस करना चाहते हो, तो एक बार क्वेश्चंस को ट्राई करें। प्रैक्टिस जितनी करोगे, रीजनिंग प्रैक्टिस पे बेस्ड है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल ब्राइट आविष्कार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको प्लेलिस्ट में जाके और भी जितने भी वीडियोस देख सकते हैं, इंग्लिश पे भी, स्पोकन पे भी इंग्लिश मिलेंगे आपको लेक्चर। उसके बाद क्या बोलते हैं, JKSSB के लिए हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डेस्टिनेशन आज जो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करें चैनल की जाके, है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसा लगे वीडियो एक बार कमेंट्स करके